हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई सबसे पहले चैनल को जाके करो सब्सक्राइब, उसके बाद करो लाइक, उसके बाद कर देना शेयर। वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, मैं तुम पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन सब्सक्राइबर पे मैं ज़रूर करूँगा जोर ज़बरदस्ती। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो। तो भाई अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो हमारे पास है श्रीलंका और इंग्लैंड का टेस्ट, जो कि दूसरा स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो यार मैच की बात करें तो श्रीलंका लॉर्ड्स बोल्ड डिसीजन, ओवरकास्ट कंडीशन, और उसका फ़ायदा उठाने के लिए श्रीलंका ने पहले टॉस जीता और उसके बाद बॉलिंग की है। और बॉलिंग की बात करें तो भाई उनका डिसीजन किसी हद तक सही भी था। उन्होंने बॉलिंग किया, नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग किया, और ऊपर से आते साथ ही उन्होंने विकेट्स भी जल्दी दे दी हैं। वो अलग बात है, अब इंग्लैंड में क्रिकेट हो और रूट वहाँ पे मौजूद हो तो रूट तो भाई रूट तो करेगा। जो आप क्राउड में भी देखें ना, जब ये मैच हो रहा होता है तो वहां पे जब रूट आता है ना विकेट के ऊपर, तो पता चल जाता है भाई कि कोई प्लेयर आ रहा है। इस तरह प्लेयर्स होते हैं कि जो विकेट पे आते साथ जिनका पता चलता है कि भाई वो परफॉर्मर है और वो टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो खैर मैच शुरू हुआ तो ओपनिंग इतनी कोई खास नहीं चली उनकी। कोई 130 तक तो इनके 4 आउट हो गए हुए थे, और पहला आउट तो जल्दी हो गया था। वो तो उसने तो इतना समझा ही नहीं ना कि मैं विकेट के ऊपर रुकूं और मैं कोई स्कोर करूं, तो वो तो भाई रुके ही नहीं। लॉरेंस ने सिर्फ नो स्कोर किया था, और लॉरेंस के बाद हमारे जो से ओले पोपे आए हैं, और पोपे ने भी आके स्कोर किया नहीं है, एक स्कोर पे आउट होकर वापस चले गए हैं। डिकेट ने थोड़ा सा रोकने की कोशिश की है और उसने रन बॉल खेला है, लेकिन वो भी कोई 40 करके, ठीक है टेस्ट के अंदर 40 कर जाना, अगर एक प्लेयर 40 कर ले तो अगर सारे कोई 8 प्लेयर जो से बैट आज कल तो बैट्समैन जो है ना वो 8वें नंबर तक चले ही जाते हैं रूल के। वो सिर्फ पाकिस्तानी टीम में नहीं जाते, अदरवाइज बाकी सारी टीमों में ना 8वें नंबर तक तो बैटिंग जा रही है। सिर्फ एक दो जो होते हैं वो प्रोफेशनल बॉलर होते हैं जो कि बैटिंग नहीं कर पाते, बाकी जो से बैटिंग कर लेते हैं। तो खैर ओले पोपे ने भी जो है वो उसके ऊपर ना इनिंग्स जो सी है मेरे ख्याल से अब ड्यू हो गई है। आई थिंक इस मैच के बाद ना वो खुद ज़रूर सोचेंगे, बल्कि अब तो आउट होकर मैच चले गए तो सेकंड इनिंग्स में वो ज़रूर सोचेंगे कि कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों टेस्ट है ना अभी तक फ्लॉप जा रहे हैं। और इनके पिछले टेस्ट में भी इसी तरह इन्होंने किया था, और इस टेस्ट में भी जो है वो एक स्कोर पे आउट हो गए, वो वापस चले गए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम फिर अब मेन बात करें रूट की, तो भाई ये प्लेयर जो है ना ये एक हीरा है, इंग्लैंड की टीम का हीरा सही मायनों में ये है। इस बंदे ने काफ़ी रिकॉर्ड जो से वो तोड़े हैं पहले भी, और ये बंदा स्टिल रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। अभी भी इसने इस मैच के अंदर जहाँ पे देखने में आ रहा था कि इंग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा 200 सवा 200 स्कोर कर सकेगा, क्योंकि उनके 5-6 आउट हो गए हुए थे, लेकिन इस बंदे ने उस जगह पे आके कोई 150 स्कोर तकरीबन कर लिया था। 143 किया था, आउट हो गए, लेकिन 150 एक अकेले ने किया था, बाकी टीम का टोटल जाके 300 हुआ था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इनकी जो ये एक इनिंग्स थी वो कितनी क्रूशियल थी और कितनी इंपॉर्टेंट थी। अगर ये इनिंग्स को अगर हम इस टेस्ट में सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स में से निकाल दें तो पीछे क्या इंग्लैंड का स्कोर रहता है, सिर्फ 150 रह जाता। तो खैर इन्होंने बहुत आला बैटिंग की है, और इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड की हिस्ट्री में रिकॉर्ड भी ये कायम कर दिया हुआ है कि मोस्ट सेंचुरीज में ये लेस्टर कुक के बराबर आ गए। अभी तक अगर हम पास में देखते हैं ना, इंग्लैंड की तरफ से जितने प्लेयर्स आए थे एज ए बैट्समैन, सब के मतलब के नाम लिए जा सकते हैं कि सब बहुत बड़े प्लेयर्स थे। बट लेस्टर कुक जो है मोस्ट सेंचुरीज उनके पास थी, उन्होंने 33 सेंचुरियाँ की हुई थी, और उनके बाद अब रूट जो हैं उनके साथ आगे खड़े हो गए हैं। और जिस तरह रूट की क्रिकेट चल रही है और जितने वो एज में है, मुझे लगता है कि भाई इंग्लैंड को ना अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा क्रिकेट टीम के लिए हो ना हो, रूट के लिए ज़रूर फ़ायदा होता है, क्योंकि ये बंदा जो है ना इंग्लैंड की विकेट पे ना बिल्कुल पागल हो जाता है। जिस तरह ये स्कोर कर रहा होता है ना, वो तो लगता है कि भाई इसके लिए कोई मसला ही नहीं है। मैं पिछले टेस्ट में भी ये कह रहा था कि इंग्लैंड में खेलते हुए ये रूट के लिए 40-50 तो वट पे पड़े होते हैं कि ये तो चलते फिरते 40-50 कर देता है और टीम का स्कोर थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो इस मैच के अंदर तो पहली इनिंग्स में इन्होंने 140 कर दिया, तो सोचें कि इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर ये बंदा कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो अगर रूट की बात करने के बाद अगर हम बात करें तो भाई मुझे अभी नज़र आ रहा है इनका बॉलर एटिंसन जो से है, ये एटिंसन ने जो बैटिंग कर दी है इस पिच के ऊपर, भाई कम से कम मैं तो इस बंदे से ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो अलग बात है, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला है कि अब हर टीम की बैटिंग जो है वो 8वें नंबर तक चली गई हुई है, लेकिन जो प्रोफेशनल फास्ट बॉलर आजकल आ रहे हैं ना, अगर हम अपने ही फास्ट बॉलर्स को देख लें, हमारे शाहीन अफरीदी ना खुद को प्रोफेशनल ऑलराउंडर कहते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंसेज होती है ना वो आपके सामने है।
होम कंडीशन में वो क्या किया उन्होंने पिछले टेस्ट में। तो इस टेस्ट के अंदर एडिंगसन ने जो इनिंग्स खेली रूट के साथ मिलके, जिस जगह पे लग रहा था कि वाकई 200 के ऊपर इंग्लैंड ऑल आउट हो जाएगा भाई, उस जगह पे उन्होंने आके रूट का साथ दिया। और सिर्फ रूट का खाली साथ नहीं दिया भाई, उन्होंने हिटिंग की है, पावर हिटिंग, जहाँ पे 90s में जाके रूट स्लो हो गए थे सेंचुरी के लिए, वहां पे आके भाई ये दूसरे एंड से छिके मार रहे थे, खुले दिल से और खुले बैट से खेल रहा था, हर तरफ शॉट्स मार रहा था। लॉर्ड्स एक ऐसा ग्राउंड है ना कि वैसे तो इंग्लैंड के सारे, लेकिन लॉर्ड्स जो है ना स्पेशली, उसके साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। तो वहां पे मैच किसी का भी हो रहा हो, चाहे वो लीग मैच भी हो रहा हो, तो ऑटोमेटिकली ना आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो मेरा तो वैसे ही क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो इसलिए तो मेरा तो ये टेस्ट देखना ज़रूरी था। तो एडिंगसन जो से हैं वो खड़े थे, लेकिन रूट जो से हैं वो आउट हो गए थे। और अगर हम इसके अलावा बात करें ना, तो इसके अंदर मुझे जो शिकवा है ना वो हैरी ब्रुक से है और जिमी स्मिथ से है कि यार मैं अभी पिछले मैच में ना इन दोनों की तारीफ कर रहा था कि ये दोनों जो है ना बहुत अच्छा खेल रहे थे। शायद हमारे ना पाकिस्तानी को, जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा ही कोई इशू है कि हम जिस प्लेयर को लाइक करना शुरू करते हैं ना, या जिसको ज़्यादा फोकस करते हैं, जिस पे फोकस पाकिस्तानियों का हुआ नहीं, वो बंदा जो है ना फ्लॉप हो जाता। और ऐसे ही हुआ है इस मैच में भी कि जिमी स्मिथ जो हैं वो पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरीज वगैरह की थी और वो थ्रू आउट, अभी उन्होंने 3 टेस्ट खेले थे और 3 टेस्ट में उनकी 2-3 50 और 1 सेंचुरी भी हो गई थी। वो इस जगह पे आगे फ्लॉप हुए हैं, बट ठीक है, उन्होंने भी कोई 30 स्कोर कर लिया था, वो ठीक था। हैरी ब्रुक का भी साथ भी ऐसे ही हुआ है कि यार वो बेसबॉल के आते तो हैं, लेकिन आते साथ ही वो वही अपना 20-30 करते हैं। उनकी भी अगर फाइनल, जब जिस तरह हैरी ब्रुक प्लेयर है ना, इसका मुझे लगता है कि इसके बिना स्टैट्स जो हैं वो बाबर आजम टाइप ही निकलेंगे कि ये भी जो है ना 20-30 स्कोर करता है, इसके जब फाइनल एवरेज निकलती है ना वो ऐसी होती है कि 20-30 करने के बाद डायरेक्ट ये एक आधी सेंचुरी मार देता है, तो टोटल एवरेज जो है ना इसकी 40-50 पे चली जाती है। तो ये इसी टाइप का प्लेयर है भाई, ये इसने ऐसे, मुझे लग रहा है कि ये आगे भी ना इसी को चीज़ को प्रलॉन्ग करेगा और इसकी क्रिकेट ऐसे ही चलेगी। तो इसके बाद अगर हम श्रीलंकन बॉलिंग की बात करें तो यार उन्होंने बड़ी नपी तोली सी बॉलिंग किया। फर्नांडो ने फिर ठीक है, उन्होंने लाइन लेंथ पे बॉल किया, उनको विकेट भी मिल गई है। उसके अलावा हम मिलन की बात करें तो जो मैं कह रहा था पिछले मैच में कि वो 72 इनिंग्स का तो उन्होंने खेल दी थी पिछले टेस्ट के अंदर, लेकिन इस मैच के अंदर उनको 2 विकेट्स भी मिल गई हैं। तो मुझे इस बंदे की ना विकेट्स का इंतजार था कि यार ये बंदा भी आउट करे, इसका डेब्यू है। हालांकि पिछले मैच में इसको अच्छी विकेट्स मिलनी चाहिए थी, लेकिन खैर वहाँ पे इसकी इतनी हार्ड लक रही, वहाँ पे इतनी विकेट्स इसको नहीं मिली। लेकिन इस इनिंग्स के अंदर इनको स्टार्ट में ही 2 आउट इन्होंने कर लिए हुए हैं। इसके अलावा अगर श्रीलंका की बॉलिंग की बात की जाए तो कुमारा ने भी कोई 2 आउट किए हुए हैं, इसके अलावा जसूरिया ने भी 1 आउट किया हुआ है। और ये स्पिन विकेट भी है लॉर्ड्स की, अगर आप ये नहीं कह सकते कि विकेट जो है वो बहुत फास्ट होती है और बैट्समैनों के लिए खेलने में मुश्किल होती है। इस जगह पे स्पिनर भी बड़े काम आते हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर यासिर शाह ने इस जगह पे 5 आउट किए थे। तो मुझे उम्मीद जसूरिया से मैं कुछ ज़्यादा लगा के बैठा हुआ था कि ये ज़्यादा विकेट्स निकालेंगे नीचे से आके, लेकिन ये बॉलर से कुट खाई जा रहे हैं। अगर इंग्लैंड ने इस जगह पे कोई 400 स्कोर भी कर लिया और फिर देखने का मज़ा आएगा कि श्रीलंका उसका जवाब क्या देगा। तो देखते हैं कि अब कल के दिन में आके इंग्लैंड क्या करता है और बॉलिंग जब उनकी आएगी तो कितना वो जल्दी इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कर भी पाएंगे कि नहीं। मुझे ज़्यादा उम्मीद तो ये है कि कर लेंगे, लेकिन फिर वही बात है कि प्रेडिक्ट तो हम कर देते हैं, लेकिन जब हम मैच देख रहे होते हैं ना तो फिर उसकी सिचुएशन के हिसाब से हमारी प्रेडिक्शन भी चल रही होती है। तो भाई आज के लिए तो इतना ही है। अगर अभी तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हो और मेरे साथ जुड़े हुए हो तो यार चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।